नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है बल्कि हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भी बदल सकता है। 7 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत से आयात किए जाने वाले सामानों पर 25% का शुल्क लगा दिया है। इसके अलावा रूस के साथ व्यापार पर एक अनिर्धारित दंड भी लगाया गया है। यह कदम हमारे निर्यात, किसानों और उद्योगों को कैसे प्रभावित करेगा, आइए इस वीडियो में समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह शुल्क भारत की जीडीपी पर कितना असर डाल सकता है? पहले समझते हैं कि ये शुल्क क्या हैं और क्यों लगाए गए। 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि 7 अगस्त 2025 से भारत से आयात किए जाने वाले सभी सामानों पर 25% का शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा भारत के रूस के साथ व्यापार, तेल और हथियार के लिए एक अनिर्धारित दंड भी लगाया गया है। अमेरिका का कहना है कि भारत के शुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और उसके गैर शुल्क व्यापार बाधाएं भी बहुत जटिल हैं। इसके अलावा भारत का रूस के साथ व्यापार अमेरिका को चिंतित कर रहा है, खासकर रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने पहले भी भारत पर शुल्क लगाने की धमकी दी थी? अब बात करते हैं इसके आर्थिक असर की। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 129 अरब डॉलर था, जिसमें भारत का निर्यात 87 अरब डॉलर था। नए शुल्क से भारत का निर्यात 33-40 अरब डॉलर तक कम हो सकता है। इससे जीडीपी विकास में 0.5% की कमी आ सकती है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं पाठ्य पुस्तकें, कृषि उत्पाद, चावल, चाय, मसाले और निर्माण सामग्री, सीमेंट, इस्पात। उदाहरण के लिए एक चावल निर्यातक किसान ने बताया कि वह अब अपने उत्पाद को अमेरिका में बेचने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसका कहना है, हमारी आजीविका खतरे में है। तो छोटे व्यापारियों पर भी यह बुरा असर पड़ रहा है, जो अब नए बाजार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इन शुल्कों से कौन कौन से उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? इसके भूराजनीतिक निहितार्थ भी बहुत गंभीर हैं। भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं, खासकर रूस के साथ भारत के संबंधों के कारण। भारत रूस से हथियारों और तेल का आयात करता है, जो अमेरिका को पसंद नहीं है। 2010-14 में रूस से हथियारों का आयात 72% था, जो 2024 में 36% तक गिर गया है। लेकिन फिर भी अमेरिका इसे एक इरिटेंट मानता है। इसके अलावा ब्रिक्स और अन्य वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका भी इस तनाव को बढ़ा रही है। अमेरिका का मानना है कि भारत को अपने वैश्विक साझेदारों के साथ अधिक संतुलित नीति अपनानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भारत रूस से कितना तेल और हथियार आयात करता है? भारत इस चुनौती का सामना कैसे कर रहा है? भारतीय सरकार ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रखेगी, लेकिन वह किसानों और छोटे उद्योगों के हितों पर समझौता नहीं करेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम अपने देश के हितों की रक्षा करेंगे। भारत ने वैकल्पिक व्यापार रणनीतियों पर भी काम शुरू कर दिया है, जैसे अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाना और घरेलू उत्पादन को मजबूत करना। उदाहरण के लिए भारत ने यूरोपीय संघ और मध्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत तेज कर दी है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर अब तक क्या प्रगति की है? अब सोचते हैं कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। यह शुल्क भारत की वैश्विक स्थिति पर असर डाल सकता है। भारत को अपनी व्यापार नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है और अधिक स्वदेशी उत्पादन पर जोर देना पड़ सकता है। इसके अलावा यह भारत के वैश्विक साझेदारों के साथ संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिक्स और अन्य मंचों पर भारत की भूमिका और मजबूत हो सकती है, लेकिन अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। लंबे समय में यह भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मौका भी हो सकता है, अगर वह नई रणनीतियों को अपनाता है। क्या आप जानते हैं कि यह शुल्क भारत की वैश्विक स्थिति पर कैसे असर डाल सकता है? अब बात करते हैं इसके आर्थिक असर की। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। क्या आपको लगता है कि भारत को इन शुल्कों का सामना करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने विचार कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोस देखते रहें। जय हिंद।